अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डॉक्टर सुहेल जंजू आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो टिप्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी होम्यो टिप्स का मौजू है जी, वो है जी पित्ते की पथरियाँ, जो गॉल स्टोन हो, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें इसके असबाब क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और तशख़ीस के बाद क्या करना चाहिए, इसमें एहतियात और इलाज, ये हमारा मौजू है। तो चलते हैं सबसे पहले इसके असबाब। पित्ते की पथरियाँ इतनी ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं कि हर घर में एक दो अफराद में पित्ते की पथरियाँ पाई जा रही हैं और ख़ासकर ख़वातीन इसमें बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं। इसके असबाब जो हैं, इसमें बहुत मरूसी बीमारी, ये भी एक बड़ी इसकी रीज़न है, और बहुत ज़्यादा खाना और तसाइल पसंदी और जंक फूड का इस्तेमाल, काम काज ना करना, ओवर वेट होना और मुरक्कम तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा टमाटर वगैरह का इस्तेमाल, तो ये इसकी मोटी मोटी रीज़न है जो कि इसके वजह से पित्ते में पथरियाँ बनती हैं। और बाद दफ़ा जो ख़वातीन जिनके बच्चे जल्दी जल्दी होते हैं और बहुत ज़्यादा 5-6 बच्चे हैं, उनमें भी ये ज़्यादा रेशो है पित्ते की पथरियों की। और ये बीमारी मर्दों की निस्बत ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है, ख़वातीन इसमें ज़्यादा मुब्तला होती हैं। इसकी जो अलामात हैं कि इसमें बाद दफ़ा तो साल पता ही नहीं चलता कि पित्ते में पथरियाँ, हल्की फुल्की गैस वगैरह होती है और वो गैस के सिरप वगैरह लेके गुजारा करते हैं, और बाद दफ़ा जो को एकदम अचानक से बहुत शदीद दर्द होता है, और ऐसे होता है कि जैसे दाईं तरफ पसलियों के नीचे इतनी छुरा घूम दे, इतनी शदीद दर्द होती है और मरीज़ बिल्कुल दौरा हो जाता है। जब उसको डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं, वहाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह जब होता है तो उनको डायग्नोज होता है कि पित्ते की पथरियाँ हैं। या बाद अफराद ऐसे होते हैं कि किसी और बीमारी के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है, और वहाँ डॉक्टर उनको बताते हैं, अल्ट्रासाउंड में आता है कि उनके अंदर पित्ते की पथरियाँ भी आना, उनको बज़ाहिर कोई तकलीफ नहीं होती। दर्द बहुत इसमें शदीद होता है, गैस्ट्रिक होती है और तबीयत में भारीपन आता है, और दाईं तरफ जो पसली के नीचे इसका दर्द होता है और जगह भारी होती है। बाद दफ़ा पुरेस होती है, वहाँ सोजन भी हो जाती है और उसको छुआ जाना वगैरह भी नहीं जा सकता। जब तशख़ीस हो जाए तो क्या करें? जब तशख़ीस हो जाए, तकलीफ़ दे रही हो या ना दे रही हो, आपने हर हालत में इसका इलाज कराना है। होम्योपैथी में ऐसी मेडिसन हैं, होम्योपैथी इलाज में ये सलाहियत है कि ये इनको डिज़ाल्व करके बाहर निकाल सकती है। ये मरीज़ का फैसला है कि वो मेडिसन क्योंकि या कोई और तरीका है इलाज इस्तेमाल करके डिज़ाल्व जिससे उसे निकलती हैं, या ऑपरेट करा सकता है, ये उसका अपना फैसला है। ऑपरेशन भी आप करा सकते हैं, और होम्योपैथी में बगैर ऑपरेशन के भी इसका इलाज काफ़ी हद तक मुमकिन है, और इसका हल जो है ट्रीटमेंट इंतहाई ज़रूरी है। ये नहीं करना कि बिल्कुल इस तकलीफ़ नहीं हो रही तो इसमें हमने ट्रीटमेंट नहीं कराना, ट्रीटमेंट आपने लाजमी कराना है। अब जब डायग्नोज हो गई हैं तो हम इसमें एहतियात का क्या कर सकते हैं जब तक इलाज हमारा हो रहा है, या इसको हम रिमूव नहीं कराते पित्ते को, तो उसके लिए क्या क्या एहतियात है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है वो जो तली हुई चीज़ें हैं, घी वगैरह इसमें शिद्दत लाता है, उससे आपने मुकम्मल परहेज़ करनी है, और तुरश अशात नहीं खानी, क्योंकि उसकी वजह से भी इसको तकलीफ़ होती है। और जो चिकनाई वाला खाना है वो तो आपने बिल्कुल बंद करना है, चावल वगैरह नहीं इस्तेमाल करने, गोश्त का इस्तेमाल आपने उस वक्त छोड़ देना जाता ही है। सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, मिठाई, बेकरी का सामान, हल्का फुल्का और लाइट खाना आपने खाना है का, ताकि आपकी तकलीफ़ इसमें बढ़े नहीं। अब चलते हैं जी इलाज की तरफ कि होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है। तो मैं मेडिसन बताने जा रहा हूँ, इसको इस्तेमाल करके मैं काफ़ी मरीज़ हैं जो जिनकी डिज़ाल्व हो के निकल गई हों पथरियाँ, और वो बिल्कुल से जाब हो गए हैं, और जो उनको तकलीफ़ होती है गैस्ट्रिक वगैरह या दर्द, वो भी
बिल्कुल चंद दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो पहली दवाई है जी बड़ी फिल्टोरी, बड़ी कमाल की दवाई है। ये पित्ते की दर्द और पित्ते की पथरियों को तोड़कर निकालने के लिए बिल्कुल टॉप ऑफ द लिस्ट मुजर्रद दवाई है। सुफरा वगैरह की खराबियों की वजह से जो दर्द हो या ब्लैडर में गाल ब्लैडर में ये स्टोन हो जाए तो उनको डिज़ाल्व ज़बरदस्त करती है और नालियों की रुकावट को ये दूर करती है, और मैदे में जो गैस और डकारे वगैरह बनती हैं उससे भी ये निजात डाली है। फिल्टोरी ये आप 3x में 3x में आपने सुबह दोपहर रात खाने से आधा पौना घंटा पहले अपने मरीज़ को इस्तेमाल करानी है। दूसरी दवाई है जी बेरबेरस वैलग्रेस, ये क्यों में इस्तेमाल करनी है, बड़ी शुर आफाक दवाई है। ये किडनी के स्टोन के लिए भी और गाल ब्लैडर के स्टोन के लिए भी ये इनको डिज़ाल्व कर देती है, बिल्कुल रेजा रेजा रेत की तरह करके निकाल देती है। तो ये इसमें जो इसकी अलामात हैं कि सुबह नाश्ते के वक्त इसकी शिकायत ज़्यादा होती है, तकलीफ़ वगैरह, पित्ते के आसपास दर्द होता है और सुई रगड़ने जैसा, जैसे कोई सुई अंदर चबो रहा है और दर्द वाली जगह पर दबाने से दर्द बढ़ जाता है और उसका दर्द पेट के अंदर और पीछे चारों तरफ इसका दर्द फैलता है, जो बेरबेरस वैलग्रेस का दर्द है। तो ये पित्ता की पथरी को तोड़ कर निकालने की सलाहियत रखती है, और इसमें आपने क्यू में 15-15 कतरे थोड़े से नीम गर्म पानी में दिन में 3 दफ़ा खाने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली हमारी दवाई चैलिडोनियम, जिगर के लिए, जिगर की बीमारियों के लिए और पित्ते के लिए बड़ी लाजवाब दवाई है। और ये पित्ते की पथरी का दर्द हो या पित्ते की स्वेलिंग हो, उसके अंदर इन्फेक्शन हो, पित्ते की पथरी हो, तो उनको ख़त्म करने में लाजवाब है। इसकी जो अलामात हैं कि इसके मरीज़ का मुंह बिल्कुल कड़वा होता है, उसका ज़ायका कड़वा होता है और जरखान वाली मरीज़ के अंदर कैफियत पाई जाती है, और इसका मरीज़ गर्म खाने को पसंद करता है, ठंडे खाने पे बिल्कुल उसका दिल नहीं करता और चाहता है कि गर्म खाना मिले और गर्म गर्म खाना वो खाए। और पित्ता की थैली में दर्द होता है और इसका दर्द पेट के आर पार जाता है और बिल्कुल ये पीछे की जाता है, और ये बिल्कुल जो कंधा है इसके पीछे इसका दर्द होता है। अगर ऐसी कैफियत है तो ये पित्ता की तमाम बीमारियों पे चैलिडोनियम ज़बरदस्त काम करेगी। आप इसको क्यूब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 30 पोटेंसी में भी दिन में 3 दफ़ा। अगली हमारी दवाई है जी फेबाना अमेरिकाटा से, बड़ी ज़बरदस्त दवाई है, स्पेशल ये पित्ते की पथरी को तोड़ने की सलाहियत रखती है, पित्ते की पथरी को तहलील करके बिल्कुल ये निकाल देती है। जिगर और पित्ता की जो भी अलामात है उस पर यह ज़बरदस्त मुफीद है और काम करती है। जिगर पित्ता की ख़राबी की वजह से जो तकालीफ होती है और मैदे के अंदर गैस वगैरह बनती है, मैदे के अंदर दर्द होता है, उस पर ये ज़बरदस्त काम करेगी इसकी अलामात के मुताबिक अगर आप इसको देंगे। मैंगैनम, अगली दवाई है मैंगैनम, इसकी जो अलामात हैं जी पित्ते की पथरी और जरखान में बहुत मुफीद है। ये पित्ता की पथरी को तहलील करके निकाल देती है और पित्ते की तकलीफ की वजह से नाफ के इर्द गिर्द हल्का हल्का दर्द रहता है और सुफरावी बाइल और सुफरावी खराबों के लिए लाजवाब दवाई है। ये उसकी रुकावट को दूर करती है और आंतों को ये ताकत देती है और पथरी को डिज़ाल्व करके निकाल देती है। अगली हमारी दवाई है कार्डिस मिरानस। कार्डिस मिरानस ये भी पित्ता की पथरी को निकालती है और अगर जिगर वगैरह बढ़ जाए और इन्फेक्शन वगैरह हो जाए जिगर और पित्ते की, तो उस पर कमाल काम करती है। और पित्ते की थैली की सोजन हो जाए, उसके ऊपर सोजन है और दर्द है, तो ये काम करती है उस पर। और इसका जो ख़ास है कि दाई पसली ये आगे सीने की तरफ इसका दर्द होता है और वहाँ पे सुई रगड़ने जैसा दर्द होता है। अगर ये पित्ते की तकालीफ है तो उस पर ये आपको ज़बरदस्त काम करेगी। ये सिम्टम के मुताबिक आप दे सकते हैं और इन तमाम दवाएं का कम्बिनेशन भी 2-3 दवाएं मिला के खाने से पहले और 2-3 बार अगर अलामात मुख्तलिफ हैं और सब अलामात पाए जाते हैं तो आप बेधड़क होकर इसका कम्बिनेशन भी दे सकते हैं और इंशाल्लाह 3 माह के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इलाज शुरू करने से पहले अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मरीज से कि अगर वो ले आया तो
उसको देख लें कि कितनी है, और 3 माह बाद उसे कहें कि 3 माह मेडिसिन खा के दोबारा अल्ट्रासाउंड कराए, और इंशाल्लाह इसमें 100% तक आपको बाद दफ़ा बिल्कुल 3 माह में रिजल्ट मिल सकता है। अगर आधी ख़त्म हो गई है तो आगे इसको 2-3 माह और उसको इस्तेमाल कराने से इंशाल्लाह उसकी तकलीफ़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर ये मेडिसन काम बिल्कुल 100% काम करते हैं तो आपको पिता निकलवाने की या उसको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम दवाएं डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।